हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट कुछ दिन पहले सोसाइटी के ऑफिस में जो प्रशासन है उन्होंने आकर सीज किया था और हमने काफ़ी वक्त से लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर जो सोसाइटी के बॉडी है, जो मेंबर लोग हैं, वो हम लोग से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने काफ़ी लोगों से बात करने के बाद किसी का जवाब नहीं आने की वजह से हमने शाहुल हमीद जी से बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ में शाहुल भाई है। शाहुल भाई, हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि प्रशासन को लाया किसने और ऑफिस को सीज कराया किसने, क्या इसकी ज़रूरत थी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये जो कारोबार है जनवरी 2021 से शुरू हुआ है, जब हमारे मरहूम रशीद बेग साहब का इंतकाल हुआ। उसके बाद हमने प्रशासन को कंप्लेन की थी कि पहले सोसाइटी के बैंक अकाउंट को बंद किया जाए, जिससे आवाम का पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हो। दूसरा, जितना जल्दी से जल्दी हो सकते नए कमेटी फॉर्म करने के लिए इलेक्शन रखने का आदेश दिया जाए। तो शाहुल भाई, इससे पहले आपका हमने इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी इस बारे में। तो पहले आप सोसाइटी के मेंबर थे, फिर आपको निकाल दिया जाता है या फिर आप खुद रिजाइन करते, उसके बाद एक ट्विस्ट आता है कि आप वापस से बोलते हैं कि भाई मेरे को ज्वाइन कर लो। तो ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। ये जो है हमारी सोसाइटी में रहने वालों की मेंबरों की ख्वाहिश थी, उन लोगों की मांग थी, जिसके ऊपर मैं वापस ज्वाइन करने के लिए तैयार हुआ था, वरना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शाहुल भाई, जैसे कि सोसाइटी लोग जो मेंबर्स हैं सोसाइटी में, उनसे असेसमेंट का टैक्स ले रही थी, पैसे ले रही थी, और वो चाह रहे थे कि कोई प्राइवेट बिल्डर्स आकर अच्छा डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन ये मुद्दा आपने छेड़ा था कि ये ज़मीन बीएमसी की है नहीं, या कुछ वैसा है, या फोटो पास इशू कराया जाए, और फोटो पास के पास कंपोजिशन भरने की आपने बात छेड़ी थी। तो क्या आप नहीं चाह रहे थे कि ये लैंड जो है बिल्डर्स के थ्रू डेवलपमेंट हो, ना ही कि एसआरए स्कीम में जाए? डेवलपमेंट किसी के भी थ्रू हो, अगर जिस घर पे मैं रहता हूँ वो घर मेरा नाम का है, इस चीज़ का अगर बीएमसी में रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं है, तो मैं उस घर का दावेदार कैसा कह सकता हूँ? यानी आपका कहना है कि ये जो जमीन है ये बीएमसी के नाम पर नहीं है? नहीं 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 नहीं, सारा जमीन बीएमसी के नाम पे। जैसे अभी और लोग दूसरे सेक्टरों में रहते, उनके नाम का खुद का फोटो पास है, वो खुद अपने नाम से भाड़ा भरते हैं और उनका बीएमसी के रिकॉर्ड में नाम है। लेकिन हमारे एफ सेक्टर में जितने भी रह रहे हैं, किसी का भी नाम, इंडिविजुअल नाम, चाहे दुकानदार हो चाहे मकान मालिक हो, वहाँ पर इंडिविजुअल नाम किसी का रिकॉर्ड में नहीं है, जिसके वजह से हम अपने आप को सरकारी रिकॉर्ड बोल के कोई चीज़ कहीं भी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। ये वजह है। शाहुल भाई, आपने एक एप्लीकेशन दिया था, हमने ऐसा सुना है कि अकाउंट को सीज किया जाए। क्या सोसाइटी के अंदर जो मेंबर है वो लोग आपस में कुछ ऐसा गोलमाल कर रहे थे जिसकी वजह से आपको ये रिक्वेस्ट करना पड़ा कि अकाउंट को पहले लॉक किया जाए? देखो, गोलमाल कर रहे थे, मैं ऐसा किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ना लगाया था और ना लगाऊंगा। मुझे सिर्फ मेरे एफ सेक्टर में रहने वालों के पैसे की सेफ्टी करना था, जिसके वजह से मैंने अकाउंट को बंद करने बोला। सीज करने या सील करने ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे शाहुल भाई, आप बोल रहे हैं कि आपको जो है अपने लोगों की परवाह थी, उनके पैसों की, तो जाहिर सी बात है अगर कुछ गोलमाल हुआ होगा तभी आप इस चीज के ऊपर कदम बढ़ाए। गोलमाल आगे चल के ना हो इसके लिए किया मैंने। गोलमाल होने के बाद करने का कोई मतलब नहीं रहता ना कोई चीज का। शाहुल भाई, इससे पहले भी आपके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे सोसाइटी के मेंबरान द्वारा। आप जो है एक अलग सोसाइटी बनाने के लिए भी ट्राई कर रहे थे, तो ये ऐसी क्या वजह आई कि आपने एक अलग सोसाइटी बनाने को सोचा? इसके बारे में मैंने इससे पहले भी जवाब दे चुका हूँ मैं, और मैं इल्ज़ामात तो होते रहते हैं। अच्छे से अच्छे लोगों से बड़े और छोटे से छोटे लोगों पे इल्ज़ामात होते रहते हैं,
और ये सोसाइटी फॉर्म करने का कोशिश इसके लिए किया गया था कि मैं खुद नीचे की तरफ रहता हूँ, तो मेरे पीछे के 8 से 10 चाल 15 चाल जो नीचे की तरफ होने की वजह से बारिश में पहला असर हम लोगों के घरों को होता था। तो इसके लिए मैंने एक लोगों के साथ मशवरा करने के बाद उन लोगों की रजामंदी से कोशिश किया हमें, ताकि कम से कम पीछे के लोगों को तो तकलीफ से दूर करें, जिससे रीडेवलपमेंट हो या SRA हो, जिसके भी माध्यम से बिल्डिंग खड़ा करने की कोशिश किया था। लेकिन कुछ हद तक कार्रवाई आगे बढ़ने के बाद लोगों ने साथ ठीक तरीके से नहीं करने की वजह से मैंने बात को वहीं पर रोक दिया। शाहुल भाई, अभी एडमिनिस्ट्रेशन बैठा तो काफ़ी सोसाइटी की जो है काफ़ी बेइज्जती हो गई। लोगों को ये लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बैठने से लोगों को क्या नुकसान होगा? देखो, लोगों का बिल्कुल कुछ नहीं नुकसान होगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से। दूसरी बात, रहा सवाल बेइज्जती की, ये अगर मेरी बेइज्जती अगर मैं चाहूँ, मैं खुद मौका दूँ, तब जाके कोई मेरी बेइज्जती कर सकता है। अगर मैं अपने सेफ साइड लेके चलूँ जिससे मेरी कोई बेइज्जती इज्जत ना हो, तो कम से कम बेइज्जती भी ना हो, तो कोई बेइज्जती नहीं हो सकती है। शाहुल भाई, जैसे कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है तो जाहिर सी बात है कि इतने जल्दी चुनाव तो होंगे नहीं, और अगर चुनाव में थोड़ी सी देरी होती है, 2 महीने 5 महीने या 6 महीने होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की पगार का जो नुकसान होगा वो कौन झेलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन का पगार? जाहिर सी बात है ना, अगर वो बैठेगा तो उसकी सैलरी तो सोसाइटी से जाएगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर का पगार कुछ नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का एक टाइम लिमिट रहता है, 6 महीने के अंदर उसको इलेक्शन प्रोसेस करके नई कमेटी फॉर्म होने के बाद उनको हैंडओवर करके उसके बाद वो अपने वापस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। भाई, जिस तरीके से लेटर आया था उनका, वो उन्होंने जो नोटिस दी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स के साथ मिलकर काम किया जाएगा, मतलब दोनों एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जिस्टिंग बॉडी मिलकर काम करेगी, तो उसका क्या हुआ? एग्जिस्टिंग कमेटी एक बार एडमिनिस्ट्रेटर बैठने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्टिंग कमेटी का मदद ले सकता है। जो चीज़ उसको नहीं समझ में आया या कुछ काम करने में उसको अड़चन आते थे, उनसे उसका सफाया ले सकता है, उनसे मदद ले सकता है। मिलकर काम नहीं होता है। भाई, अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि जैसे अभी बॉडी तो ये हट गई है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठ गया है, तो आप लोगों की क्या मंशा है कि आने वाले टाइम इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन होने के लिए क्या कुछ लोग नए निकल कर सामने आए, कोई नए चेहरे सामने आए, या आप है या आपके साथ कौन लोग हैं जो इलेक्शन में उनके ऑपोजिट खड़ना चाहेंगे? क्योंकि वो अभी सिटिंग बॉडी थी, तो जाहिर सी बात है वो लोग फिर से चाहेंगे कि हम ही रहें, लेकिन जब तक इलेक्शन होगा तो उनके ऑपोजिशन में भी तो कोई चाहिए ना जो इलेक्शन कंडक्ट करे साथ में। देखो, हमारा मकसद ये था कि कोई भी कमेटी बने जो सोसाइटी के बायलॉज के मुताबिक इलेक्शन हो करके बने और वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। हमारा किसी का साथ कोई विरोध नहीं है, जिसके मन में आए वो इलेक्शन खड़े, लोग चुन के देते तो अच्छी बात है, और वो आपस अपना कारोबार संभाले। और मुझे तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्ट है ही नहीं, और ना मेरा कोई पैनल है, ना मैं किसी का फेवर में या ना किसी का सपोर्टर में ना हूँ। जो इलेक्शन खुद खड़ने की इच्छा रखते हैं, अगर कुछ मदद मेरे से हो सकता उनके लिए, अगर वो मेरे लायक कुछ मदद समझते मेरे पास खुद अप्रोच करते तो मैं उनको मदद करूँगा। नहीं है तो अपने अपनी तैयारी से वो चुनाव लड़े, चुन के आए और सोसाइटी संभाले। और अगर कोई आता ही नहीं है तो वो लोग तो खड़ेंगे ही। कोई आता ही नहीं ऐसा तो नहीं होगा। जब इलेक्शन बोल के डिक्लेयर हो जाएगा तो अपने आप ही कोई ना कोई जागेगा ही। शाहुल भाई, इससे पहले सोसाइटी का जो यूथ एक था, एक यूथ के बहुत सारे लोग आए, नौजवान आए सामने चल के कि भाई सोसाइटी के अंदर बायलॉज के हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद देखा यह गया कि वो लोग वापस अपने अपने कामों में, अपने अपने कारोबार में लग गए। मतलब एक मुद्दा दिया, एक चिंगारी लगाई और वापस सब अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। ये हर साल की मीटिंग में होता है। मीटिंग में वो लोग कुछ पूछते हैं, जब मीटिंग में बैठते हैं तो उसके जवाब में सामने जो आवाम बैठे रहती है वो अपने अपने जज्बात में जो बोलना है, जो सही लगा बोल देते हैं, लेकिन बाद में उसको फॉलोअप करके उसको अंजाम देने का इंटरेस्ट नहीं लेते। उसमें हम किसी को इल्ज़ाम थोड़ी लगा सकते हैं। शाहुल भाई, एक लास्ट सवाल है। शाहुल भाई, कैसा है कि अभी तक जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लाया किसने, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि कौन है
जो एडमिनिस्ट्रेशन को लाया, बिकॉज पहले जो बॉडी थी वो भी फाइट कर ही रही थी अपनी तरीके से कोर्ट के जरिए या एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जाकर, तो प्रशासन को लाने में हाथ किसका है और क्या आगे जाके प्रशासन कब तक इलेक्शन कराएगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। प्रशासन को 6 महीने का टाइम लिमिट रहता है। इस 6 महीने के अंदर उसको इलेक्शन कंडक्ट करके नई कमेटी फॉर्म करके उनको हैंडओवर करके वो अपने घर वापस जाना है उनको। तो अभी मतलब इसके बारे में नहीं जवाब दिया आपने कि लाया किसने उनको इधर पे, क्योंकि देखिए ये पहली बार नहीं आए थे वो लोग, इससे पहले भी 2 बार आए थे। कुछ प्रोटेक्शन की कमी की वजह से वो लोग वहीं से पुलिस स्टेशन से वापस चले गए, बट इस बार जोर जबरदस्ती करके लाकर ताला तोड़वाया गया। बल्कि वहीं पर बाजू में खड़े हुए थे जो मेंबर थे सोसाइटी के, वो लोग, उनसे चाबी ली जा सकती थी या एक कॉल किया जा सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। ताला तोड़ा गया और ताला काट कर अंदर गया, फोर्सफुली किया गया है। इसके बारे में बताइए। ये बात मेरे ख्याल से लगभग सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो भी मैं बता देता हूँ। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ, ये जुलाई में हुआ था, जुलाई 15 या 17 तारीख को कुछ अपॉइंटमेंट हुआ उनका। अपॉइंटमेंट होने के बाद में रजिस्ट्रार के इधर से और एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से सोसाइटी को लेटर भेजा गया कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, हम लोग ऑफिस को अपने कस्टडी में लेकर के ऑपरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग हमको कोऑपरेट करो। वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने 2-3 बार अप्रोच किया, 2-3 बार यहाँ तक पहुँच के कॉल भी किया। उन्होंने जिसके भी पास चाबी थी या नहीं देना चाहते थे या पता नहीं है, तो टाला टाली में दिन निकलते चला गया। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने के लिए अर्जी देने पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए, तो उसके बाद उनको ताबा दे करके उनको अपना कारोबार का संभालने देने के लिए छोड़ना वो हर एक की जिम्मेदारी थी। जो उन लोगों ने उसको करने का नज़रअंदाज किए या जानबूझ के किए, ये पता नहीं, उनके दिल को मालूम है। जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर को बाय फोर्स पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के वहाँ करके ताबा लेने का प्रोसेस करना पड़ा। उसके बाद वो उन्होंने अपने तरीके से वो जो भी कार्रवाई करनी थी की, और उसके बाद अपने ऑफिस को, सोसाइटी के ऑफिस को अपने कस्टडी में लिए। हमने ये भी देखा उस दिन कि जब एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, प्रशासन आया अपनी तरीके से काम करने के लिए, वहाँ पर कांग्रेस के कुछ लीडर आए थे जिन्होंने कहा था कि आदि ऑफिस जो है वो कांग्रेस की है और आज से नहीं है, वो ऑफिस ऑलमोस्ट 30 सालों से है। तो वहाँ पर भी कुछ तूतू में हो गई थी कांग्रेस के लीडर लोग के साथ में। इसके बारे में बताइए कि क्या वो जो उसमें ऑफिस है आदि, वो आदि सोसाइटी की है और आदि जो है कांग्रेस की है? देखो, एक तो पहली बात, उस जगह पे उस दिन मैं नहीं था, इसके लिए मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। दूसरी बात, जितनी जानकारी मुझे उसके मुताबिक ये बोलूँगा कि वो कोई पार्टी की ऑफिस नहीं थी, पूरी ऑफिस सोसाइटी की थी। लेकिन आवाम के सहूलियत के लिए जो नगर सेवक चुन के आए, तो वहाँ उनको बैठ कर के लोगों को अटेंड करने का काम करने के लिए सोसाइटी ने उधर बैठने का इजाज़त दी थी। शाहुल भाई, चीता कैंप के अंदर बहुत सारे लोग इस सोसाइटी के अंदर काफ़ी सालों से रह रहे। 1976 के बाद जब ये सोसाइटी कायम हुई उस वक्त से रह रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस पचेड़े के बारे में कुछ पता नहीं है। आप जैसे लोग, आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोगों को बहुत नॉलेज है। एक जो एग्जिस्टिंग बॉडी थी जो पहले सोसाइटी में काम कर रही थी, उस एग्जिस्टिंग बॉडी के खिलाफ बहुत सारे लोग थे जो उनके एंटी थे। आए दिन इस तरीके की जो बाइट्स आती है, और अब जब ऑफिस सीज हो गया तो वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। उन्होंने अपने असेसमेंट टैक्स भरे और सब चीजें उनकी सहूलत के हिसाब से चल रही थी, लेकिन अचानक ये सब होने के बाद वो लोगों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है। आप उन लोगों को क्या बताएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई सोसाइटी में क्या होगा, क्या सोसाइटी तबाह हो गई, क्या हम लोग को अभी रहने के लिए घर मिलेगा या नहीं। बहुत सारे लोग जो है हमारे व्यूअर्स से हमको इस तरीके के सवालात करते रहते हैं। देखो, इसका तो बिल्कुल मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। काफ़ी लोग हैं जिनको ये सारे मामला पता है, और जिनको नहीं मालूम है वो अपने गुमराही में या नादानी में ये सवाल जवाब करते रहेंगे। लास्ट सवाल है, अभी जैसे कि बैंक को सीज किया गया, अकाउंट सीज हो गया, बैंक नहीं अकाउंट सीज हो गया। सीज होने के बाद
जब ऑफिस में लोग जा रहे थे अपना पेमेंट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि चेक से पेमेंट हम लोग नहीं लेंगे, कैश पे लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब कैश पे किया होगा तो वो पैसा जमा हुआ होगा, और वो छोटे अमाउंट में तो नहीं होगा, बड़े अमाउंट में होगा। तो वो अमाउंट उसका अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चले जाएगा वो अमाउंट, या जो ओल्ड बॉडी है, जो अभी लास्ट बॉडी थी, उन लोगों के पास रहेगा पैसा? इसमें आवाम का नुकसान है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अगर जो बॉडी मौजूदा थी उस टाइम पे जिन लोगों ने भी ये असेसमेंट टैक्स कलेक्शन किया, उसका सही हिसाब किताब रिकॉर्ड अगर एडमिनिस्ट्रेटर को देते हैं तो सोसाइटी जिम्मेदार रहेगी। और अगर वो लोग उनको रिकॉर्ड नहीं देते हैं, हिसाब नहीं बताते हैं, तो फिर जो मौजूदा कमेटी जिन्होंने भी कलेक्शन किया है वो जिम्मेदार रहेंगे उसकी। तो लेकिन ऐसा हो जाएगा कि अगर मौजूदा कमेटी जिम्मेदार है, सपोज 100% तो नहीं कह सकते, जिम्मेदार है, तो उनसे पैसा कैसे निकाला जाए? क्योंकि ये तो फिर कहानी ऐसी हो गई कि ये कोर्ट के जरिए बात जाने वाली हो गई। देखो, वो तो आवाम को खुद को अप्रोच करके वो पैसे रिकवर करना है, यानी उसको लीगलाइज करके अपने रिकॉर्ड में लेने के लिए किस तरह से कार्रवाई किया जाए, वैसा करना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जरूर मिलेंगे। अभी हम बहुत कोशिश करने के बाद आप सामने आए। अब तक बॉडी में से किसी ने भी फेस करने से डरा है हमें, बल्कि हम पूरा दिन थे उधर पे, फेस करने के लिए डरा है। और किसी से भी बात करने के बाद ये पता चला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, या कल या परसों करते करते आज 10 से 12 दिन हो गए। आपका शुक्रिया कि हमने आपको परसों कॉल किया और आज आप रेडी हो गए। इसके लिए हम फिर आप वहां पर उस बॉडी से भी बात करेंगे। बात करने के बाद अगर कुछ गिले शिकवे रह जाते हैं आपके खिलाफ, तो हम आपके पास जरूर आएंगे।